ईरान और इजराइल और अमेरिका, ये तीनों लड़ रहे हैं। लड़ तो ये तीनों रहे हैं, लेकिन इसकी मार अब पूरी दुनिया पर देखने को मिल रही है, और वही हाल हिंदुस्तान का भी है। मैं आज आपसे कुछ सवाल करूंगा कि दो सवाल आपके सामने भी रखूंगा। दो सवाल ये हैं, पहला सवाल मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं, एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद के अंदर एक बयान दिया, और उस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में एक बार फिर से आपत्ति या संकट आ सकता है। उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि देश के अंदर ऐसा संकट देखने को मिल सकता है जैसे कोरोना में हम लोगों ने देखा था, यानी लॉकडाउन वगैरह। वो तो समझ में आता है कि उस टाइम एक बीमारी थी जो इंसान के पास खड़ा हो रहा था, ये अफवाहें बनाई गई। हालांकि इसका एपिस्टीन फाइल में जिक्र भी किया गया, लेकिन मेरा टॉपिक वो नहीं है। लेकिन मेरा जो टॉपिक है मैं उस टॉपिक पर बात करूँगा कि एपिस्टीन फाइल में क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, वो बात की बात है। लेकिन एक बीमारी आई देश के अंदर, कोरोना, और उसमें बताया गया कि एक दूसरे को छूने से या 2 मीटर की दूरी बहुत है ज़रूरी, 2 मीटर दूर खड़े होकर बात करना है किसी से, किसी की हवा आप तक भी ना जाए, इस तरीके की बातें हुई और लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर खड़े होकर जो कहा कि देश के अंदर एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। पहला सवाल ये है। लेकिन दूसरा सवाल, मेरा सबसे अहम सवाल ये है कि लड़ तो ईरान और अमेरिका इजराइल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के पास पेट्रोल और डीजल की किल्लत है क्या? क्योंकि पेट्रोल पंपों पर जो है वो बाइक यानी 2 पहिया गाड़ी पर 200 रुपये का लीटर, 200 रुपये का जो है पेट्रोल ही मिलेगा, और कार पर या 4 पहिया वाहन पर 2 से 3 हज़ार रुपये की लिमिट रखी गई है कि 2 से 3 हज़ार रुपये का आप ईंधन भरा सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी ड्रम, कैन, कनस्तर वगैरह में डीजल पेट्रोल लेने की इजाज़त नहीं होगी। अगर आपको डीजल या पेट्रोल लेना है कैन या कनस्तर में, तब आपको एक परमिट दिखाना पड़ेगा, एक लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। लेकिन पहला सवाल जो मेरा था वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संसद में खड़े होकर एक बयान देते हैं। जिम्मेदार आदमी है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि देश के अंदर आपत्ति आ सकती है और देश के अंदर लॉकडाउन जैसी जो है वो व्यवस्था हो सकती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा सवाल ये है कि आपने इससे निपटने के लिए तैयारी क्या की है? लड़ अमेरिका रहा है, लड़ इजराइल रहा है, लड़ ईरान रहा है, लेकिन आप देश की संसद के अंदर खड़े होकर बोलते हैं कि देश में एक खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा हर आम आदमी को झेलना पड़ेगा। हर आम आदमी को संयम बरतने की ज़रूरत है। और जबकि मैं बता दूं कि इस टाइम देश के अंदर महंगाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंच रही है। देश के अंदर महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। खाने पीने की चीज़ें हों, पहनने ओढ़ने की चीज़ें हों, या रोज़मर्रा की ज़रूरतें हों, लेकिन लगातार महंगाई बढ़ रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब ये बात नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर खड़े होकर बोली कि देश के अंदर लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं, तब नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने उनको घेरा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार और कांग्रेस या विपक्ष की पार्टियां जो है वो लगातार तंज कस रही हैं। देश के अंदर गैस की किल्लत है, देश के अंदर डीजल और पेट्रोल की किल्लत है, क्योंकि 2 पहिया वाहन पर मैंने पहले भी बताया कि 200 रुपये का ही पेट्रोल खरीद सकते हैं, और 4 पहिया वाहन पर आप 1000 से 2000
का ही पेट्रोल खरीद सकते हैं। ये नए नियम जो है वो भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये है मेरा कि लड़ ईरान रहा है, लड़ अमेरिका रहा है, लड़ इजराइल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को इस चीज़ का सामना क्यों करना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि भारत में पेट्रोल और गैस जिस रास्ते से आती है वो ईरान की सीमा के जो अंदर है उसके जरिए आती है, यानी कि जिसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर इस टाइम कब्जा है ईरान का, और ईरान किसी भी हाल में अपने विरोधियों के पास पेट्रोल और गैस नहीं जाने दे रहा है। आखिर हम लोगों को इन चीज़ों की दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? आपको याद होगा कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की जब मौत हुई और जब उनको मौत के घाट उतार दिया गया, तब हम इंतज़ार कर रहे थे कि भारत सरकार की तरफ से आयतुल्लाह खामनेई की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर हैंडल से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुख जताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चीज़ का जो है वो दुख नहीं जताया, और उसके बाद ईरान समझ गया कि इंडिया हमारे साथ नहीं है। लेकिन इंडिया की जनता ने जिस तरीके से देश के हर कोने पर, चाहे वो लखनऊ हो, कश्मीर हो, इन जगहों पर प्रदर्शन किए और ईरान के साथ खड़े होने की बात कही, तब ईरान को लगा कि हिंदुस्तान की जनता जो है वो हमारे साथ है, और उसने हार्मूज जो बॉर्डर है वो खोल दिया और जहाज इंडिया को जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ईरान ने साफ कहा कि ये पेट्रोल और डीजल हम हिंदुस्तान की जनता ने जो मोहब्बत हमसे दिखाई है उसके ज़रिए हम दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर खड़े होकर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं और संसद के अंदर खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि देश के अंदर कोरोना या लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है, तो आपने इससे निपटने के लिए तैयारी क्या की है? क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरा जो दूसरा सवाल था वो डीजल और पेट्रोल को लेकर था। तो डीजल और पेट्रोल पर मैंने पहले ही बता दिया कि क्या क्या कंडीशन रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को डीजल और पेट्रोल जो भी है, यानी कि जो ईंधन है, वो ड्रम, कनस्तर या बोतल के अंदर नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यह सीधी मार भारत के किसानों के ऊपर भी हो सकती है। वो कैसे? जैसे कि आप जानते हैं कि आप जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान या पंजाब यहाँ पर जाएंगे, खासकर उत्तर प्रदेश में जो खेती होती है वहाँ पर 70 से 80% सिंचाई जो होती है वो डीजल के इंजनों से होती है, और खेत की जुताई ट्रैक्टरों से होती है। तो लोग क्या करते हैं कि ट्रैक्टर हर बार, किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 15 है, तो वो हर बार जो है वो ट्रैक्टर पेट्रोल पंप तक नहीं लेके जाते हो। और जब उत्तर प्रदेश के आप ग्रामीण एरियो में जाएंगे तो वहाँ पर पेट्रोल पंप की दूरी कम से कम 5-7 किलोमीटर होती है। तो आदमी खेत जाएगा, खेत से फिर पेट्रोल पंप पर जाएगा। तो किसान वहाँ पर क्या करते हैं कि सिंचाई करने के लिए जो डीजल का इंजन होता है या जुताई करने के लिए ट्रैक्टर होता है, तो उसके लिए 200-200 लीटर या 100-100 लीटर के जो ड्रम होते हैं वो ड्रम भरवा कर डीजल के रख लेते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब डीजल और पेट्रोल अगर बोतल और कनस्तर में नहीं दिया जाएगा, अगर डीजल जो है वो कनस्तर या ड्रम में नहीं दिया जाएगा, तो इसकी मार भारत के किसान के ऊपर भी पड़ सकती है। क्योंकि डीजल वाला इंजन जो है वो खेत में खड़ा रहता है। लोग जाते थे, हमने खुद देखा है, हम भी किसानी करते हैं, तो लोग ड्रम भरवा कर रख लेते हैं, और जब पानी लगाना होता है अपने ड्रम से तेल निकाला, इंजन में डाला। लेकिन भारत सरकार कह रही है कि नहीं, आपको
डीजल और पेट्रोल जो है वो कनस्तर में नहीं दिया जाएगा, ड्रम में नहीं दिया जाएगा। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जो आपदा आ रही है, जिस तरीके से लोग परेशान हैं गैस को लेकर भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं, जनता परेशान है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इससे निपटने के लिए क्या तैयारी की है? क्या हमारे पास इतना ईंधन नहीं था कि हम एक आध साल अगर किसी वजह से कोई आपत्ति आ जाती है तो उसकी मार झेल सकें? ये सारे सवाल उठते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, भारत की केंद्र सरकार के ऊपर, कि भारत की केंद्र सरकार ने आखिर ऐसा क्या किया 14 सालों में जिससे 15 दिन के अंदर ही भारत के अंदर अफरा तफरी, यानी 3 देश लड़े और 15 दिन के अंदर भारत के अंदर माहौल गर्मा गर्मी का बन गया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस स्थिति की तरफ इस देश को लेकर जा रहे हैं क्या वो सही है? क्योंकि फिर मैं कहूँगा कि लड़ा अमेरिका, लड़ा इजराइल, लड़ा ईरान, हम तो किसी के साथ भी नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं नरेंद्र मोदी अमेरिका के पहलुओं पर क्यों नाच रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर माहौल बिल्कुल ठीक रहता, ना गैस की कमी होती, ना पेट्रोल, ना डीजल की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा भारत के लिए खुला रहता। लेकिन दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत इसलिए आई कि जब आयतुल्लाह खामनेई की मौत हुई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी पोस्ट नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के इशारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाच रहे हैं। क्योंकि बात मैं कहूँगा कि जब अमेरिका कहता है कि रूस से तेल नहीं खरीदना है, तब प्रधानमंत्री रूस से तेल नहीं खरीदते हैं। और जब वो कहता है कि हम 30 दिन की इजाज़त देते हैं, आप रूस से तेल खरीद लो, तो फिर रूस कहता है कि आओ बेटा, पहले तो हम सस्ता दे रहे थे, अब तो हम सस्ता भी नहीं देंगे और खाल अलग से उतारेंगे। तो अमेरिका के इशारे पर हमारे प्रधानमंत्री क्यों नाच रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है क्या एपिस्टीन फाइल्स का दबाव है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि मैं नरेंद्र मोदी की 5 मिनट के अंदर उनकी राजनीति खत्म कर सकता हूं। या फिर वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार टैरिफ की धमकी दे रहा है, या एपिस्टीन फाइल्स की। हालांकि एपिस्टीन फाइल्स से मेरा इस टाइम कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा लेना देना है बेरोजगारी से, कि देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे निपटने की कोई तैयारी नहीं की है। अगर आप भी हमारी वीडियो देखते हैं और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारी आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।